जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आप लोगों की जो एक SSD फाइनल होती है आफ्टर प्रोग्राम, जो आप इस तरह बैठ के इस पर अपना एनालिसिस करते हैं, तो मुझे लगा था कि जो हमने बाहर सुहेल भाई के साथ हमारी गुफ्तगू हो गई थी शायद वो इनफ होगी, लेकिन वाकईतन कुछ और भी ऐसी चीजें थी जो उस वक्त हम नहीं कर सके थे और अब वो चीजें सामने आ रही हैं। तशनगी रह गई थी जी, काफी सवालात रह गए थे। ये जो ये मैं यहाँ पर हमें जी, वैसे तो उस जगह पर 4 से 5 फिगर्स जो है ना हमें मुख्तलिफ जगहों पर नजर आए थे, मुख्तलिफ कद थे उनके। अच्छा। और एक जगह पर आकर वो तमाम जुड़ गए थे, जैसे एक जगह जमा नहीं हो जाते सारे। अच्छा। छोटे बड़े, और ये जो हाइट आप देख रहे हैं ये एक बहुत लंबी हाइट थी एक की, जो ब्रिज को देख के हम फिर रुके नहीं थे यहाँ पर और हम वहां से निकल गए, तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे साथ साथ वो चीजें जो है ना मौजूद हैं। इसकी हाइट देखे ना, वो बराबर में वो जो जा रहा है, क्या कहते हैं, शेड जो है ना उसके से थोड़ी सी कम है। अगर मेरे ख्याल से 8-10 फुट तो कहीं नहीं की, कम से कम। अच्छा, आपने इसको थोड़ा सा कोशिश की है बढ़ाने की। ये यहाँ से चीज शुरू हो रही है जी और ये बहुत ऊंची जा रही है। सही। ये लोगों ने इसको कैस्पर का नाम दिया जी। वाकईतन एक चीज हवा में ही महसूस हुई हमें, और ये हमारी आंखों के सामने ऑन रिकॉर्ड। ये ऐसे हवा में ये दरख्त है और ये चीज ऐसे हवा में दरख्त के पीछे जो है ना वो गायब हो गई हमारी आंखों के सामने ऑन रिकॉर्ड। ये आपने प्रोग्राम में दिखाया भी है, इसको स्लो करके भी दिखाया है आपने कि ये जो चीज है ये हम अंदर मौजूद है शेड के, जो सामने वाला शेड था उसमें तो हम जा नहीं रहे थे कहीं हमारे ऊपर छत ना गिर जाए, जगह जगह से गैप थे और वहां हमें वो चीजें महसूस भी हो रही थी। उसके सामने जो दूसरा शेड था ना, हम डर के मारे इसमें भाग गए थे। सही, जो सेफ एरिया था। हाँ, हमें लग रहा था यार ये गिरेगी नहीं ऊपर, लेकिन बाहर अंदर आके अंदाजा ये हुआ कि हम निकलेंगे कैसे, निकलना तो वहीं से पड़ेगा हमें, क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं। अब जब हम अंदर आए ना, हमने पीछे मुड़ के देखा, ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये एक सफेद रंग का ह्यूला टाइप, ये शिराज में पहले इधर था, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इस दरख्त के पीछे गायब हो गया। और किस दरख्त के पीछे गया ये? वो ही तो ये दरख्त, ये बहुत ही अजीबो गरीब दरख्त है। मैंने आपसे उसको भी सवाल किए थे। सबसे बड़ा, इसको करीब से आप जूम देखें, की शक्ल अजीब और इसकी हैबत भी कुछ अजीब सी है ना। उस वक्त तो जी हमारे ऊपर सिर्फ वो मखलूकात सवार थी, ठीक है, हमारा इसके ऊपर ध्यान गया नहीं था। ये शायद तस्वीर में आप दिखाएंगे, ये दरख्त की फेस ही कुछ और बना हुआ है। ये मान नहीं रहे हमारे शिराज भाई, कहते हैं कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये किसी बंदे ने। मैंने कहा भाई नेचुरल था, वहां पर हमें ये चीज मिली, ये तो हमने कोई इसको बस एक तरफ देखा था कि ये बना हुआ क्या है इसके ऊपर। लग ऐसे रहा है कि जैसे दरख्त इटसेल्फ कोई जान है, कोई चेहरा है जो आप कोई खातून का चेहरा है। अच्छा, कोई खातून का जो लुक बन रहा है ना, लिप्स के और आई वो के ना, तो ऐसा लग रहा है कोई खातून है, कोई मसद कोई चेहरे के अंदर ना आपको दरख्त के थ्रू दिख रही है। और दरख्त की अपनी फॉर्मेशन भी बहुत अजीब है। सही, बहुत अजीब है, मतलब और दरख्त, हाँ अजीब, और दरख्तों में इस दरख्त बहुत अलग ही खड़ा हुआ है ना इस पूरे शेड्स के अंदर ना। सबसे बड़ी बात ये जो एक चेहरा इसके ऊपर एक वाजे हुआ है, बना है, रात में, शाम में नजर नहीं आया था हमें। अच्छा, हम शाम में इसी रास्ते से गए थे सर, हमें ये इसका चेहरा प्रोमिनेंट नहीं हुआ था, रात में प्रोमिनेंट हुआ ज्यादा, और वो इसी के पीछे जाके छुपे थे जी। हम इस शेड में हैं, ये देख रहे हैं शेड आप, हम इधर हैं और वो चीज जो है ना वो यहाँ से इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता वैनिश्ड हो गई। अच्छा, तो कोई ना कोई तरफ से रिलेटेड स्टोरी है इसके साथ। सर मैंने इन शाखों पे देखा किसी को, जब हम वहां थे
मैंने ये जो वाइट शेडोज थे, ये मैंने इन शाखों पे देखा, मैंने टंकी के ऊपर देखा, मैंने कमरों से ऐसे एक के पीछे एक जैसे निकलते हुए आ रहे हैं। ये देखें, अच्छा वाइट शेडो आपके लफ्ज मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लगा कि वाइट शेडो बेसिकली ब्लैक बनते हैं सर, लेकिन बिल्कुल ये सही। वाइट मतलब कोई वाइट चीज उसमें थी, हैविला होगा या क्या होगा। ये शुरू में हमने ऐसे ना, बहुत शुरू में ऐसे ना हमने वाइट चीजें हमने पंजाब में, आप जब खेतों में गए थे ना, वहाँ पे हमने पकड़ी थी। बहुत अरसे बाद बहुत कोई सफेद रंग की चीज जो हमारे सामने जाहिर हुई, नहीं तो ज्यादातर काले रंग ही मिले हमें सायों में, मखलूकात में। ये सफेद, अल्लाह करे कि वो नेक हो, कोई निशानी हो पॉजिटिविटी की सफेद रंग के हिसाब से जी। क्योंकि ठीक है, जो हमें कहा गया था ना उस जगह के बारे में, वो ये कि जिन्नातों का डेरा है। ये डेरा कहते हैं, एक मेहमान खाना कह लें, एक कहते हैं ना कि औताक कह लें, जहाँ लोग बैठ के ज्यादा गुफ्तगू जिस जगह को करते हैं। उनको दे दिया गया, जहाँ कोई आता जाता नहीं, शाम के बाद भी नहीं आते जाते। जब हम वहां गए तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तब तक जब तक मैंने वो आखिरी दरवाजा नहीं खोला था। अच्छा, वाइट चीज जमीन पे भी पड़ी हुई थी वहाँ पे ना, जो हाँ। सबसे, और पहले ऐसा लगा जैसे कोई जमीन पे लेटा हम पहले हुआ है। देख के लगा हमें ये कि जैसे कोई सो रहा है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई बोरी टाइप या कोई कपड़ा टाइप कोई चीज थी। अच्छा। जैसे कोई सामान नहीं जिसमें भरा हुआ होता, बोरी टाइप। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं स्क्रीन के थ्रू देख रहा था, कफन की चीज। और ये जो वाइट चीजें, इसमें भी कुछ ऐसा लग रहा था। लोगों ने भी लिखा था नीचे, लेकिन मुझे तो खैर ऐसी फीलिंग्स जाएगी शायद किसी कब्रिस्तान पे बना हुआ है। अच्छा, यहाँ मैं अर्ज करूं, ये आपको नजर आ रही है कोई सफेद जी चीज? ये आपको दरवाजे के अंदर कोई सफेद चीज नजर आ रही है जी। ये आपको कोई बैठा हुआ सफेद सा नजर आ रहा है जी। यहाँ मैंने देखकर कहा था कि 4 से 5 ऐसे सफेद, समझ ले ह्यूले सफेद एनर्जीज मैंने देखी। और आप बिलीव करें ना करें, इस कमरे के अंदर से ना वो एक के पीछे एक निकली जा रहे थे। अच्छा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई इंसान ट्रेन में से नहीं निकलता, एक के पीछे एक बस में से उतर रहा होता है कोई, वैसे यार मैंने 1 2 3 तो देख ही जा रहा था कि उनके पीछे वो निकली जा रहे हैं कमरे के अंदर से। इनको देखकर हम निकले, सही किया, आगे जाके रुके तो ये जो इतने सारे इधर उधर है ना, ये भजन सारे यहाँ पर जमा हुए थे।